हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रेशु गर्ग। आज करंट अफेयर्स के 3 मई के करंट अफेयर डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द सर रिचर्ड्स हैडली मेडल। किस प्लेयर को सर रिचर्ड हैडली मेडल मिला है? तो ये न्यूजीलैंड के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है रॉस टेलर, उनको दिया गया है। ये इनको 3rd टाइम दिया गया है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की कैपिटल है विलिंगटन और कैपिटल करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट, which state become the first state to provide a health insurance to all his citizens? तो कौन सी वो पहली स्टेट बनी है जो अपने सभी सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है? तो ये बनी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो सीएम है उनका नाम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस किसके तहत किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जन आरोग्य योजना के तहत। ठीक है, अभी कल की वीडियो में मैं डिस्कस करा था यहाँ के एक नए सीजे बने, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बने हैं। इनका नाम है दीपांकर दत्त। अभी बॉम्बे की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे का नाम भी सामने आता है। तो आईआईटी बॉम्बे ने अभी क्वारंटाइन ऐप बनाई है, सेफ मोबाइल ऐप बनाई है और लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर्स बनाए जिसका नाम है रोहदार। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने एक डैशबोर्ड लॉन्च करा है, इसका नाम है प्रकृति। आईआईटी मंडी ने हाई स्पीड रैम बनाई है। आईआईटी रोपड़ ने वॉटबॉट डिज़ाइन करा है। आईआईटी मद्रास ने रॉग्यू ड्रोन स्टार्ट करा है। और अभी नासा, मतलब जो यूएसए की स्पेस क्राफ्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे यहाँ इसरो है वैसे ही यूएसए में नासा है। तो नासा ने अभी वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर्स बनाए हैं। वाइटल की भी एक फुल फॉर्म है जिसका नाम है वेंटिलेटर इन्वेंशंस टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकली। ठीक है, इसके अलावा अभी आईआईटी रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर प्राणवायु लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स बनाए हैं। आईआईएससी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने प्रणा जो प्रोटोटाइप इंजीनियर्स वेंटिलेटर्स है वो बनाए हैं। इंडियन रेलवेज ने अभी जीवन लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स बनाए हैं। कपूरथला जो इसकी वो है हेडक्वार्टर है वहाँ का, इन्होंने बनाया है जीवन। और जीवन लाइट, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जीवन जो है वो रेलवेज ने बनाए हैं और जीवन लाइट जो है वो आईआईटी हैदराबाद ने बनाए हैं। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी $346 दिए हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के लिए। $346 प्रोवाइड करे हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही कोविड-19 से अपने आप को कवर अप करने के लिए इंडिया को $1.5 बिलियन की हेल्प देने को तैयार किया है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है, नेम द इंस्टीट्यूट विच टॉप अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट इन टाइम्स हायर एजुकेशन सेकेंड एडिशन ऑफ इम्पैक्ट रैंकिंग 2020। ये बनी है आईआईटी खड़गपुर। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जो है वो टॉप करा है उसने, और जो यहाँ की आईआईटी खड़गपुर है वो 2nd नंबर पे आई है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द क्रिसिल रिपोर्ट। क्रिसिल के बारे में हमने कल ग्रोथ रेट देखी थी, उन्होंने अभी हमारी ग्रोथ रेट क्या प्रेडिक्ट की है 1.8। तो क्रिसिल ने अभी एक रिपोर्ट निकाली जिसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि टोटल इंस्टॉलेशन रिन्यूएबल एनर्जी में एक स्टेट को टॉप दिया है, मतलब रैंकिंग निकाली है स्टेट वाइज। तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो है कर्नाटका, 2nd पे तमिलनाडु और 3rd नंबर पे गुजरात, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें। बट अगर हम सेपरेट बात करें सोलर एनर्जी में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है और विंड एनर्जी में गुजरात फर्स्ट नंबर पे है। अगर हम क्रिसिल की बात करें, क्रिसिल हमारे देश की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो होती है जो हमें ये बताती है किस में वनरेबिलिटी ज़्यादा है, किस ऑर्गेनाइजेशन में हमें ज़्यादा मतलब हमारा किस ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये इस तरह से रेटिंग एजेंसीज बताती हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है शिवाजी राव गायकवाड़ 3rd महाराजा ऑफ बड़ौदा।
ये जो एक बुक है ये किसने ऑथर्ड करी है, मतलब किसने लिखी है, तो उमा बाला सुब्रमण्यम ने, उमा बाला सुब्रमण्यम ने। इसके अलावा अभी कुछ बुक्स भी काफ़ी लाइमलाइट में बनी हुई हैं। एक है गर्ल पावर जो जे हीरानंदानी ने लिखी है। द 12 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन ये ताहिरा कश्यप ने लिखी है। शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु ये लिखी है वी कृष्ण स्वामी ने। हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर ये लिखी है शुभा मूर्ति ने। रेस्टलेस ये ऑटोबायोग्राफी है यशवंत सिन्हा जी की, ये पॉलिटिशियन है। द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलिना ट्रंप, मेलिना ट्रंप मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ के बारे में बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ के ऊपर एक स्टोरी लिखी है, बुक लिखी है, जिनका नाम है जो ऑथर है उनका नाम है मैरी जॉर्डन। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ ऑनरी मेंबर ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, तो किनको दिया गया है ऑनरी मेंबर, किसको बनाया गया है अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का, तो शोभना नरसिम्हन को बनाया गया है, शोभना नरसिम्हन को। इसके अलावा जो अभी कुछ पर्सन्स काफ़ी न्यूज़ में बने हुए हैं, ठीक है, कुछ पर्सन अभी न्यूज़ में बना हुआ है, उसमें है मनीषा सिंह जो कि यूएस की नेक्स्ट इन्वॉय बनी है, किसमें, OECD में। सुदर्शन बाबू इनको बना ये अपॉइंट हुए हैं नेशनल साइंस बोर्ड इन USA। ऋषि सुनक ये अभी काउंसलर बने हैं, काउंसलर ऑफ एक्सचेंज चेकर बने हैं USA में ही। रो खन्ना ये वाइट हाउस में कोरोना वायरस एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर बनी है। सीमा वर्मा ये की मेंबर बनी है US कोविड-19 टास्क फोर्स की, US कोविड-19 टास्क फोर्स की मेंबर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्रीज नेवी विल होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी एक्सरसाइज रिम ऑफ द पैसिफिक, किस कंट्री ने अभी ऑर्गेनाइज करने की बात करी है, तो ये करी है अमेरिका ने। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के वॉशिंगटन डॉलर, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। रिम ऑफ द पैसिफिक की बात करें तो इसका अभी 27th एडिशन होगा, जो 26th एडिशन था उसमें 28 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था। ठीक है, अगर रिम ऑफ द पैसिफिक जो 27th एडिशन की बात करें तो ये होनोलुलु हवाई में होगा, और इसकी जो थीम है वो है केपेबल अडेप्टिव और पार्टनर्स, केपेबल अडेप्टेड एंड पार्टनर्स। ये होगी 17 से लेकर 23 अगस्त तक होगी 2020 में ही। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ यूनिक इनिशिएटिव कॉल्ड अंबारे आंगनवाड़ी। अंबारे आंगनवाड़ी किसने स्टार्ट करा है, तो ये करा है गुजरात गवर्नमेंट ने। गुजरात की बात करें तो विजय रूपाणी इज अ CM, आचार्य देवव्रत इज अ गवर्नर। गुजरात अभी काफ़ी लाइमलाइट में है क्योंकि यहाँ पे अभी अहमदाबाद में नमस्ते ट्रम्प एक प्रोग्राम हुआ था जब ट्रम्प आए थे इंडिया में। इसके अलावा COP13 जो कि वाटर रिजर्वेशंस के लिए एक प्रोग्राम होता है, वो भी यहीं पे हुआ था। सोलर रूफटॉप या सोलर इंस्टॉलेशन में टॉप भी गुजरात ने करा है। यहाँ का एक स्टैचू है जो कि आप सभी जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जो 182 फीट्स का है, तो इसको भी यूनेस्को साइट्स में इंक्लूड किया गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। काइट फेस्टिवल अहमदाबाद में मनाया गया, ये भी गुजरात में आता है। टेजर गन और फ्लाइंग कार मेकर पेव वी ये सब गुजरात का है। ठीक है, नेक्स्ट है आज कल जैसे कि 2 मई था, तो कल बनाया गया था वर्ल्ड टूना डे, राइट। तो ये वर्ल्ड टूना डे 2017 से स्टार्ट किया गया है। ये टूना जो फिश होती है उसको बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि इसकी तादाद काफ़ी कम हो रही थी, इसलिए इसको बचाने के लिए वर्ल्ड टूना डे बनाया जाता है।
इसके अलावा अगर 1 मई की बात करें तो आपको ये सबको पता है कि लेबर डे मनाया जाता है। इसके साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र अपना स्टेटहुड डे भी मनाते हैं। इसी दिन गुजरात और महाराष्ट्र को अलग अलग स्टेट्स में कन्वर्ट किया गया था। नेक्स्ट, in which name has Pune based Defense Institute created a microwave free sterilizer? तो किस नाम से बनाया गया है पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ने? तो अतुल्य नाम से उन्होंने एक स्टेलाइजर बनाया गया है, माइक्रोवेव फ्री स्टेलाइजर्स। ठीक है, इसके अलावा सहयोग एक ऐप है जो सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करी है। स्वयं पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक इनिशिएटिव है। इसके अलावा स्पेशल लेबर ट्रेन स्टार्ट की गई है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो जिनके लेबर्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में, उनको वापस अपने स्टेट में लाया जा सके। झारखंड की बात करें तो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और इनकी गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इसके अलावा अभी किसान सभा ऐप स्टार्ट करी है CSIR और CRIA के द्वारा। और अभी हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जो कि तोमर है, इन्होंने भी स्टार्ट करा है किसान रथ एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च अ PMU which aims to facilitate early operationalization of coal mines? किस मिनिस्ट्री ने PMU स्टार्ट करा है? जैसे हमें समझ में आ रहा है कि कोल माइंस लिखा हुआ है तो कोल मिनिस्ट्री होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल की बात करें तो इनके जो मिनिस्टर है उनका नाम है प्रहलाद जोशी और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है धनबाद कर्नाटका। इसके अलावा इनके पास एक और डिपार्टमेंट है, वो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री इनके पास है, और माइंस एंड कोल मिनिस्ट्री भी प्रहलाद जोशी के पास है। और अगर इसमें बात करें PMU की, तो PMU की भी एक फुल फॉर्म है जिसका नाम है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। हाँ, आप प्रहलाद जोशी और प्रहलाद सिंह पटेल में कंफ्यूज नहीं होएगा। प्रहलाद जोशी हमारे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और माइन एंड कोल मिनिस्टर। बट अगर हम बात करें प्रहलाद सिंह पटेल की, तो ये है मिनिस्टर ऑफ कल्चर और मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो दमोह मध्य प्रदेश है। अब अभी अगर बात करें तो अभी प्रहलाद सिंह पटेल ने एक बुक का इनॉग्रेशन भी करा है जिसका नाम है प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर, ये बुक का इनॉग्रेशन भी प्रहलाद सिंह जोशी जी ने ही करा है। नेक्स्ट, NCSTC and Department of Science Technology has launched a program named YASH to promote grassroots level response on health। तो यश की फुल फॉर्म बतानी है। NCSTC और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी यश नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करा है। तो इस यश जो प्रोग्राम है इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो यश की फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, अगर हम बात करें NCSTC की, तो इसकी फुल फॉर्म है, इस ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस। अगर हम बात करें कि हमारे हेल्थ और साइंस मिनिस्टर कौन है, तो ये है हर्षवर्धन। इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। हर्षवर्धन की जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है चांदनी चौक दिल्ली। इसके अलावा अभी जैसे कि हमारे पैंडेमिक चल रहा है तो उसमें एक जो हमें फंड की बात की जा रही है जिसके थ्रू हम फंड दे सकते हैं अपनी तरफ से PM कोष में, तो वो है PM केयर्स। अब PM केयर्स की भी एक फुल फॉर्म है, तो ये प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस एंड फंड। प्राइम मिनिस्टर्स की सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। ठीक है, नेक्स्ट, फीफा हैज़ लॉन्च अ कैंपेन। फीफा ने अभी एक कैंपेन लॉन्च करा है, उस कैंपेन का नाम बताना है। तो उस कैंपेन का नाम है #We will win। ठीक है, अगर हम फीफा की बात करें तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है और इनके जो हेड है उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो।
फीफा के बारे में कल भी मैंने एक स्टैटिक फैक्ट बताए थे। तो फीफा का 2026 का जो संस्करण है वो मैक्सिको, यूएसए और कनाडा होस्ट करेंगे। और 2020 का जो संस्करण है वो कतर होस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, which regulator extends regulatory benefit under the SLF MF scheme dated 27th of 4th 2020 to all the banks। मतलब कौन सा ऐसा रेगुलेटर है जो रेगुलेट कर रहा है अंडर बेनिफिट अंडर एसएलएफ एमएफ। ठीक है, ये सभी बैंक्स में लागू हो जाएगा। तो ये कौन सी डेट को होगा? 27/4/2020 को। और अगर हम बात करें तो कौन सा रेगुलेटर, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एसएलएफ एमएफ की बात की जाए तो ये है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। रिजर्व बैंक की बात की जाए तो 1 मार्च 1935 में ये स्टार्ट हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इनके जो 25th गवर्नर बने हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, इसकी कुछ सब्सिडरीज भी होती हैं, जैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड सर्विसेज। इसके अलावा इसमें पहले एक सब्सिडरी हुआ करती थी नेशनल हाउसिंग बैंक, जो अब 100% इसको ओन कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, अभी सीसीआई ने मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने तीन ऐसे कंपनीज हैं उसमें कुछ शेयर्स खरीदने और बेचने की बात की है। ठीक है, तो इन्होंने इसको अप्रूवल दिया है। सीसीआई क्या करता है? सीसीआई अप्रूवल्स देता है किसी कंपनी में को एक्वायर करने के बारे में या उसके शेयर्स खरीदने के लिए। तो पहला अप्रूवल दिया है बीपी ग्लोबल्स प्रपोज 49 एक्विजिशन ऑफ विच कंपनी। बीपी ग्लोबल्स ने कितने 49% एक्विजिशन करा है किस कंपनी में? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में। तो अब ये बन के हो गया रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड। ठीक है, 100% शेयर्स एंड कंट्रोल ऑफ टेक डेटा कॉर्पोरेशन बाय टाइगर मिडको। तो टाइगर मिडको को दिया है। और एक्विजिशन लेस देन 5% शेयर होल्डिंग इन इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बाय कैनरी इन्वेस्टमेंट्स एंड इंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेकेंड, इसको दिया है लेस देन 5% का एक्विजिशन का अप्रूवल दिया है। अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में और इसके चेयरमैन है अशोक कुमार गुप्ता। द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज लॉन्च इट्स रिकंस्ट्रक्टेड वेबसाइट। इन्होंने एक नई वेबसाइट लॉन्च करी है। इस वेबसाइट का नाम पूछा है तो इसका नाम है shipmin.government.in। shipmin.government.in। ठीक है, इसके अलावा एनआईसी ने एक क्लाउड स्टार्ट करा है, क्लाउड प्रोग्राम स्टार्ट करा है, इसका नाम है महराज। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे शिपिंग मिनिस्टर कौन है, तो ये है मनसुख एल मांडविया। तो इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो गुजरात बनती है। ठीक है, इसके अलावा इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। ठीक है गाइज, अगर आपको सच में वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।